चलिए तो आज मारदार एक्शन से भरपूर अपने क्लास में ब्लड को देखेंगे, रक्त के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ध्यान समझिए, रक्त से काफी सारे प्रश्न आपके एग्जाम में आएंगे और विभिन्न एग्जाम से आए हुए पुराने प्रश्नों का भी मैंने इसमें संकलन किया है। अगर आप इसको पढ़ लेते हैं तो कहीं से कोई भी क्वेश्चन आपको छूटने वाला नहीं है। चलिए तो शुरू करते हैं, ब्लड के बारे में जानते हैं, ह्यूमन ब्लड के बारे में। रक्त क्या है? तो रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है। रक्त कैसा ऊतक हम लोग का? तरल संयोजी, माने कि लिक्विड रूप में संयोजित करता है, पूरे बॉडी को जोड़ करेगा। कौन? रक्त। मानव शरीर में रक्त के जो भार होता है, शरीर के भार के 7% होता है। कितना होता है? 7%। यानी तो अगर शरीर, बाबू समझ लो कि तुम्हारा शरीर अगर 50 किलो का है तो शरीर में 3.5 किलो खून होगा। 7%। 100 किलो रहेगा तो 7 किलो खून होगा, तो 50 किलो में 3.5 किलो खून होगा। तो मैं तो देख लो आपको ना, आगे समझ में। लेकिन एक वयस्क आदमी का जो औसत जो होता है 5.5 से 6 लीटर खून हम लोग के शरीर में होता है। तो वयस्क माने कि हम लोग जैसा अगर 60-70 किलो 70 किलो वेट हो और 50 किलो के आदमी को तुम वयस्क गिनोगे तो धिक्कार है गिनला पे, है ना। वो पैदा लिया है खाली आंधी में उधियाने के लिए। वयस्क एडल्ट, है ना। महिलाओं में पुरुषों की तुलना में आधा लीटर कम खून होता है। महिलाओं में पुरुषों की तुलना में आधा लीटर कम खून होता है, इसलिए महिलाएं खून बेसी पीती हैं पुरुषों की। हर जिंदगी खून पिएगी बहुआ, कभी माँ के रूप में, कभी बहन के रूप में। और बाद जब दोनों विदाई हो जाता है माँ बहन, और बाद आती है माँ बहन होने के बाद जिंदगी में आती है पत्नी, तो और चूस जाएगी। मालूम है मच्छर में ना, नर मच्छर बेचारा खून नहीं पीता है ना। नर मच्छर खून नहीं, फूल का रस पीता है बेचारा। कितना नर सीधा है। मच्छर में भी देख लो बेचारा, नर मच्छर खून पीता है, नहीं पीता है। मच्छर पीता है कि हम लोग का फूल का रस। और जो मच्छरी होती है, मच्छर के मेहरारू, वो क्या पीती है? बाजा मच्छर, वो खून पीती है। तो खून पीने का काम प्रकृति ने हमेशा वही औरतों को दिया है। आधा लीटर कम खून होता है, याद रखना है। तो बराबर करेगी ना। रक्त दो प्रकार को, रक्त में 2 प्रकार के, एक प्लाज्मा होता है और एक होता है रुधिराणु होता है। ठीक है, एक प्लाज्मा होता है, हम लोग क्या बोलते हैं? रुधिराणु होता है। थोड़ा सा हंसी खुशी से पढ़ते जाइए तो याद होगा, ना तो फिर क्या हो जाएगा, भुला जाएगा। दिमाग को हमेशा रहेगा कि महिलाओं में रक्त हमेशा कम होता है। प्लाज्मा, यह रक्त का अजीवित तरल भाग है। रक्त में लगभग 60% प्लाज्मा होता है। कितना परसेंट प्लाज्मा होता है दोस्त? तो 60% भाग प्लाज्मा होता है और इसका 90% भाग प्लाज्मा में, प्लाज्मा का 90% भाग जल होता है। समझ में रहा ना। रक्त के 60% प्लाज्मा होता है। आप प्लाज्मा जो है, मान लो प्लाज्मा को 100 मान लो, खाली प्लाज्मा, प्लाज्मा में 90% भाग का होता है, जल होता है। 7% प्रोटीन, 0.9% लवण और 0.1% ग्लूकोज होता है। शेष पदार्थ बहुत कम मात्रा में होते हैं। प्लाज्मा के कार्य पचे हुए भोजन और हार्मोन का शरीर में संवहन प्लाज्मा के द्वारा होता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन आपके लिए कि पचे हुए भोजन और जबकि शरीर में हार्मोन है, उसका संचरण कौन करेगा? तो प्लाज्मा करेगा। हार्मोन के बारे में आपको आगे पढ़ाएंगे। हार्मोन क्या है? शरीर में मौजूद विभिन्न रसायन है जो शरीर के विभिन्न क्रियाओं को संपादित करते हैं। ठीक है, तो बहुत सारे हार्मोन है। तेरा गुस्सा आता है, वो भी हार्मोनिकल चेंज। प्रेम आएगा, वो भी हार्मोनिकल चेंज है ना। तो दोस्त कुछ नहीं है, तो अंदर का हार्मोन है वो। आगे उसके बारे में पढ़ाएंगे। सीरम, जो सीरम, इस सीरम वर्ड बहुत बार आप कोरोना में देख रहे हैं कि अपना ब्लड का सीरम दे दिया, है ना। सीरम, जब प्लाज्मा में से फाइब्रोनोजेन नामक प्रोटीन निकल जाता है तो शेष प्लाज्मा को सीरम कहते हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट है कि प्लाज्मा में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? तो फाइब्रिनोजेन नामक प्रोटीन पाया जाता है। कौन प्रोटीन पाया जाता है? फाइब्रिनोजेन नामक प्रोटीन पाया जाता है। रुधिराणु, यह रक्त में, ब्लड जो होता है वो कहता है रक्त में 40% होता है और 60% है, तो कितना रहेगा? 40% होता है। और रुधिराणु को 3 भाग में बांटते हैं: लाल रक्त कोशिका, श्वेत रक्त कोशिका और रक्त बिंबाणु माने रक्त प्लेटलेट्स। रक्त बिंबाणु माने रक्त प्लेटलेट्स। आगे समझ में। अब आरबीसी के बारे में, लाल रक्त कोशिका के बारे में पढ़ते हैं, कणिका के बारे में पढ़ते हैं, आरबीसी के बारे में।
रेड ब्लड सेल्स जो होता है हम लोग का, रेड ब्लड के बारे में पढ़ेंगे। रुधिराणुओं के लाल रक्त कण जो होता है उभय अवतलाकार होते हैं, मैंने कि ढक्कन जो अंदर से गोल रहेगा और बीच में क्या रहेगा, चैपिटल रहेगा। बीच में क्या रहेगा हम लोग का, चैपिटल, जिसे कहीं देखिए नहीं वो ठीक बात है। हाँ देखो कैसन है, बीच में चिपटल है, बीच में चिपटल है। इसमें केंद्रक नहीं होता है, इसमें केंद्रक नहीं होता है। अपवाद ऊंट और लामा नामक स्तनधारी में आरबीसी में केंद्रक पे बहुत बार पूछा है कि किसके आरबीसी में केंद्रक होता है, तो ऊंट और लामा, ठीक है। ऊंट और लामा जो होता है ना, वो में लामा भी एक तरह से हम लोग को लगता है कि भैंसा के जैसा होता है हम लोग का। लामा एक पशु है जो भैंसा की तरह होता है, ठंडा प्रदेश में पाया जाता है। ऊंट और लामा में जो होता है हम लोग का, ठीक है, एक में केंद्रक नहीं पता है, रेड ब्लड सेल्स पाया जाता है, रेड ब्लड सेल्स में। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आरबीसी का निर्माण क्या होता है, रेलवे का फेवरेट क्वेश्चन। रेलवे का स्टूडियो उठाइए जो काफी अच्छा बुक है, उठा के देखो, बहुत हमारा इसमें क्वेश्चन है कि इसका निर्माण आरबीसी के अस्थि मज्जा में होता है। प्रोटीन, आयरन, विटामिन आरबी एवं विटामिन B12 फॉलिक अम्ल आरबीसी के निर्माण में सहायता करते हैं। माने आरबीसी का निर्माण क्या होता है, अस्थि मज्जा माने कि बोन मैरो में होता है। बस ये आपको याद करना है, कहाँ पर होता है हम लोग का, अस्थि मज्जा यानी कि बोन मैरो में होता है। नोट, भ्रूण अवस्था में इसका निर्माण यकृत और प्लीहा में होता है। बच्चा में, जब बच्चा में रहेगा, बच्चा पेट में रहेगा, भ्रूण माने जो बच्चा पेट में है, तो अगर बोन मैरो तो उतना डेवलप रहेगा नहीं, है ना। तो अगर जो आरबीसी का निर्माण का होता है यकृत और प्लीहा में होता है। ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए एग्जाम में। ऐसे ब्लड बनेगा आरबीसी अस्थि मज्जा बोन मैरो में, लेकिन पेट में जो बच्चा रहेगा बनेगा यकृत और प्लीहा में। कोई दिक्कत। इसका जीवन काल जो होता है 20 से 120 दिन का होता है। इसकी मृत्यु यकृत और प्लीहा में होती है, इसलिए यकृत और प्लीहा को आरबीसी का कब्रगाह कहते हैं। यह इंपॉर्टेंट है कि आरबीसी का कब्रगाह किसे कहते हैं, तो आरबीसी का कब्रगाह कहते हैं यकृत और प्लीहा को। देखो बन रहा है अस्थि मज्जा में, मैंने कहा यकृत और प्लीहा में। अब पेट में भी जब बच्चा रहेगा तो बनेगा यकृत और प्लीहा में, अब मरेगा भी कहाँ, यकृत और प्लीहा में। आगे समझ में आप लोग को, खाली जवान होने के बाद, जन्म लेने के बाद हम लोग कहाँ बन जाता है, अस्थि मज्जा में बनता है। आगे समझ में, बोन मैरो में। आगे बढ़ते हैं। ये तो बता दिया हम लोग कब्रगाह कहता है। इसमें हीमोग्लोबिन होता है, किसमें हीमोग्लोबिन होता है हम लोग का, आरबीसी में होता है ना। हीमोग्लोबिन की मात्रा पूरे सबके 11 होना चाहिए शरीर में, 11 तो सही है, 11-12। एक से कम आ जाए हीमोग्लोबिन, 9 से अगर कम आ जाए तो बाबू खतरा में हो, है। हाँ क्या होता है, दिक्कत हो जाएगा। इसमें हीम नामक एक रंजक होता है, इसी कारण रक्त का रंग लाल होता है। तो रक्त का रंग जो होता है, खून का रंग लाल का होता है, तो हीमोग्लोबिन के कारण होता है। किसके कारण होता है हम लोग का, हीमोग्लोबिन के कारण होता है रक्त का रंग लाल। हीमोग्लोबिन लौह युक्त प्रोटीन है जो ऑक्सीजन एवं कार्बन डाइऑक्साइड के संयोजन से बनता है। हीमोग्लोबिन क्या से बनता है हम लोग का, तो ये बनता है हम लोग का लोहा माने रक्त, और रक्त लोहा युक्त प्रोटीन से बनेगा, है ना। और जो ऑक्सीजन एवं कार्बन डाइऑक्साइड के संयोग करके ने की क्षमता रखता है, कौन हम लोग का, तो हीमोग्लोबिन। इसलिए जरा हीमोग्लोबिन को आयरन वाली गोली दिया जाता है, आयरन वाला गोली। और लड़की लोग खास करके आयरन की गोली दिया जाता है कि उनके शरीर में जैसे हीमोग्लोबिन बने। लड़की में हीमोग्लोबिन की मात्रा बहुत तेजी से कम होता है, बीमार पड़ेगी ना तुरंत कम हो जाएगा हीमोग्लोबिन की मात्रा। शारीरिक रचना है, बहुत ज्यादा अंतर है। हीमोग्लोबिन में पाया जाने वाला लौह यौगिक होता है, उसका नाम है हीमैटिन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हीमोग्लोबिन में जो लौह यौगिक यानी कि आयरन जो पाया जाता है उसका नाम क्या है, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको छांट कर रखे। इसका नाम है हीमैटिन है। आरबीसी का मुख्य कार्य क्या है, शरीर के हर कोशिका में ऑक्सीजन को पहुंचाता है। आरबीसी कम हो जाएगा तो शरीर में, या हीमोग्लोबिन कम हो जाएगा, तुरंत हाफना शुरू। हीमोग्लोबिन कम रहता क्या हो गया, हाफना शुरू कर दोगे। और कार्बन डाइऑक्साइड को वापस देने का काम कौन करता है हम लोग का, हीमोग्लोबिन करता है। हीमोग्लोबिन की कम मात्रा से पर रक्त क्षीणता मैंने एनीमिया रोग होता है।
जेकरा में हीमोग्लोबिन कम हो जाएगा, ओकरा में क्या हो जाता है, हम लोग का रक्त क्षीणता हो जाता है, और शरीर उजर उजर हो जाएगा, पियर हो जाएगा, एकदम शरीर का पियर हो जाएगा, उजर नहीं पियर हो जाएगा, है ना, रंग उड़ जाता है। सोखते वक्त आरबीसी में 5% कम हो जाता है हीमोग्लोबिन आरबीसी में। एवं जो लोग 4200 मीटर ऊंचाई पर होते हैं उनके आरबीसी में 30% की वृद्धि होती है। जैसे जैसे ऊपर जाओगे आरबीसी की मात्रा बढ़ेगी कि सांस बेसी लेना तेरा देखो। और आरबीसी की संख्या हीमोसाइटोमीटर के द्वारा ज्ञात करते हैं कि कितना तुम्हारे शरीर में आरबीसी है। ये भी का क्वेश्चन काफी अच्छा है कि सोते वक्त आरबीसी कितना होता है 5%, और आरबीसी की संख्या किसके द्वारा ज्ञात करते हैं, हीमोसाइटोमीटर के द्वारा ज्ञात करते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। कौन चीज पेड़, जब तुम इतना ऊंचा पहाड़ पर चढ़ोगे तब 4200 मीटर है होगा, सांस तेज हो जाता है वहां पे, तुम्हारा सांस तेज हो जाएगा, सांस तुमको बेसी लेना है। आगे बढ़े, आगे तो थैलेसीमिया रोग में लाल रुधिराणु नहीं बनते। पूछता है कौन रोग में लाल रुधिराणु नहीं बनता है, तो थैलेसीमिया रोग में लाल रुधिराणु नहीं बनते। आगे समझ में आप लोग को, थैलेसीमिया रोग में लाल रुधिराणु नहीं बनता है। बढ़े आगे, आगे देखिए श्वेत रक्त कण आरबीसी है ना, सर डब्ल्यूबीसी व्हाइट ब्लड, आकार और रचना में अमीबा के समान होता है, इसमें केंद्रक रहता है। डब्ल्यूबीसी में केंद्रक रहता है, ठीक है। इसका निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। क्या होता है हम लोग का, एक निर्माण क्या होता है हम लोग का, और एक निर्माण बोन मैरो में हो रहा है, ठीक है, अस्थि मज्जा में हो रहा है, बोन मैरो में, और लिम्फ नोड में होता है, और कभी कभी यकृत और प्लिया में भी एक और यकृत प्लिया सेम टू सेम है। इसका जीवन काल होकर 20 से 120 दिन था ना आरबीसी का, एक कितना था 2 से 4 दिन मतलब डब्ल्यूबीसी होता है। इसका मुख्य कार्य शरीर को रोगों के संक्रमण को कम करना है। रोग के संक्रमण यानी रोग से लड़ने की क्षमता जो देता है कौन, डब्ल्यूबीसी। और जरा एड्स हो जाता है ना, आगे पढ़ाएंगे रोग के बारे में, जरा एड्स हो जाएगा और शरीर में डब्ल्यूबीसी कम हो जाएगी, है ना, तो डब्ल्यूबीसी कमी हो जाएगी तो उससे क्या होगा, वो रोग से लड़ नहीं पाएगा, हमेशा क्या रहेगा, बीमार रहेगा, जल्दी ठीक नहीं होगा। समझ में है ना। एड्स अगर अंतिम चरण पर आ गया, मध्य चरण पर, तो और कोई इलाज है नहीं, शुरुआती चरण पर इलाज है। हाँ, शुरुआती चरण पर इलाज है, और दवाई निकला है। हाँ नहीं, शुरुआती चरण पर इलाज है, एक अब निकल गया है, बहुत जगह अमेरिका में रिसर्च हो रहा है, पे हो गया है। कैंसर का भी सुरक्षित चरण में है, एड्स का भी सुरक्षित चरण में है, बाद में कोई ठीक नहीं है, कर बहुत खतरनाक रोग है ये, पिलपिला का मारता है, क्योंकि एक तुम्हारे शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता खत्म हो जाएगा। रक्त बिंबाणु प्लेटलेट्स के बारे में, यह केवल मनुष्य में अन्य मनुष्य एवं अन्य स्तनधारियों में पाया है। रक्त बिंबाणु केवल और केवल किसे पाया जाएगा, मनुष्य और अन्य स्तनधारी में पाया जाएगा। बाकी तुम सरीसृप में खोजोगे तो बहुआ मिलने वाला नहीं आ रहा समझ में। इसमें केंद्रक नहीं होता है, इसका निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। एक निर्माण कहाँ होता है, बोन मैरो में, बोन मैरो में एक निर्माण हो रहा है। इसका जीवन काल 2 से 5 दिन का होता है। ये पूछ सकता है एग्जाम में कि केकर आरबीसी का निर्माण कहाँ हुआ, कहाँ मरा, डब्ल्यूसी का निर्माण कहाँ मरा, फिर बोन मैरो का सॉरी ब्लड प्लेटलेट का निर्माण कहाँ हुआ, कहाँ मरा, कितना जी का जीवन काल है, यह पूछ सकता है एग्जाम में आपको। और इसकी मृत्यु कहाँ होती है, प्लिया में होती है। इसका मुख्य कार्य रक्त का थक्का बनने में मदद करता है। जेकर शरीर में रक्त बिमार रक्त प्लेटलेट्स नहीं रहेगा, खून गिरेगा तो रक्त का थक्का नहीं, खून गिरते ही रह जाएगा। तो रक्त का थक्का बनना क्या है, जरूरी है तुम्हारा, है ना। और डेंगू जो कारण मानो शरीर में प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है, और क्या होता है, बहुत भयंकर बीमार होता है। उसमें प्लेटलेट्स को बनाने के लिए उसमें क्या कहता है, अनेक तरह की दवाई दी जाती है, जिसमें खास करके वो पपीता और बकरी का दूध सुपाच्य होता है, सब दिया जाता है आपको। विटामिन कुछ चलते हैं, कुछ विटामिन के बारे में देखते हैं। विटामिन के रक्त के थक्का बनाने में क्या करता है, सहायता करता है। हमको याद पड़ रहा है कि हम एग्जाम देने गए थे, मेंस देने गए थे एएलपी का मेन 18-19 के अप्रोक्स में हमको लग रहा है कि गए थे इंदौर में, और वहां पर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा था एएलपी के मेंस में, ठीक है। खैर हम साइंस बैकग्राउंड से थे, कट ऑफ काफी ऊपर चला गया था। IIT से रहते तो एकदम नीचे में आके बड़ा हो जाता है, अंतिम मेरिट में छाट दिया उसमें, किस्मत था, यही रहना है। दोपहर मेंस देने गए थे उज्जैन में, तो याद पड़ता ही क्वेश्चन हुआ। हाँ
हाँ, असिस्टेंट लोको पायलट में क्या मांगेगा तुमको? अगर ITI क्या मांगता है? ITI, IIT मुंह से निकल गया, ITI मांगता है आपको, है ना? ग्रेट, सॉरी। तो विटामिन के रक्त का थक्का बनने से होता है, सामान्यतः रक्त में थक्का 2 से 5 मिनट का अंतर रहता है। जिसे कटेगा ना दांत, 2 से 5 मिनट के अंदर तुम्हारा रक्त रुक जाता है, और नहीं रुक रहा है यानी तुम्हारे शरीर में कोई प्रॉब्लम है। रक्त के थक्का बनने का अनिवार्य प्रोटीन का नाम है फाइब्रोनिजोन है, ठीक है? फाइब्रोनिजोन है अनिवार्य प्रोटीन का नाम है। मनुष्य में रक्त वर्ग, रक्त समूह के बारे में अलग अलग ब्लड ग्रुप है, क्योंकि A होता है, क्योंकि B होता है, पढ़ेंगे के बारे में हम लोग, है ना? रक्त समूह की खोज किसने की? लैंड स्टीनर ने किया था, 1990 में किया था। और इसके लिए उन्हें 1930 में 1900 में किया था, सॉरी, इन्होंने 1900 में लैंड स्टीनर ने क्या किया था? रक्त समूह की खोज की थी। और इसके लिए 1930 में उनको क्या मिलता है? नोबेल पुरस्कार मिलता है। क्या मिलता है हम लोग को? नोबेल पुरस्कार। आगे समझ में आप लोग को, मनुष्य के रक्तों की विभिन्नता का मुख्य कारण लाल रक्त में पाई जाने वाली, ठीक है, ग्लाइकोप्रोटीन है। अलग अलग तुम्हारे शरीर में AB, तुमको रक्त पे है ना, ABO ग्लाइकोप्रोटीन के कारण। और जिसमें एंटीजन, जिसे एंटीजन कहते हैं, एंटीजन 2 प्रकार के होते हैं, एंटीजन A और एंटीजन B। एंटीजन या ग्लाइकोप्रोटीन की उपस्थिति के कारण मनुष्य में 4 प्रकार के रुधिर वर्ग पाए जाते हैं। क्या आपको प्रकार के रुधिर वर्ग पाए जाते हैं? हम लोग के मनुष्य में 4 प्रकार के रुधिर वर्ग, देखो 4 प्रकार के रुधिर वर्ग। अब देखो, एगो है A, एगो है AB, एगो है ABO। तो A वाला में एंटीजन कौन कौन पाया जाता है? एंटीजन एक में पाया जाता है ना, A और B, A और B, A और B। और एंटीबॉडी कोई नहीं पाया। पूछता है कि एंटीबॉडी किसमें नहीं होता है? तो AB में, AB में एंटीबॉडी नहीं होता है। रटना है आपको यहाँ पे इस चीज को। AB को रक्त कौन दे सकता है? तो AB को रक्त देगा केवल AB ही देगा। ठीक, कौन देगा हम लोग को? AB। केकरा से AB रक्त ले सकता है? कैन गिव प्रिजनर, सॉरी, AB रक्त देगा, किसको देगा? तो AB को ही रक्त देगा। AB किसको रक्त देगा? केवल AB को ही रक्त देगा, सॉरी। और किससे रक्त ले सकता है AB? AB से भी ले सकता है, A से भी ले सकता है, B से ले सकता है, O से, माने तो सबन से रक्त ले लेगा। कितना बढ़िया है। AB जब ब्लड ग्रुप रहेगा वो देगा खाली AB को ही, लेकिन लेवे के बारी आएगा तो सबसे ले लेगा। A का जो एंटीजन है A है, और एंटीबॉडी माने एंटीपार्टी समझ ले। अच्छा देख, हेजा कौन एंटीपार्टी है? एंटीबॉडी के एंटीपार्टी समझ ले, सबसे ले रहा है ना, सबसे ले रहा है। देख, A का एंटीजन क्या? A है, एंटीबॉडी कौन हम लोग का? B है। A का एंटीबॉडी B होगा, तो एकरा में केकरा के दे सकता है? A दे सकता है केकरा के, तो A देगा, A को देगा, और कैन गिव, ठीक है, A को और AB को देगा, समझ में आया ना? और लेगा केकरा से? तो A लेगा, A से लेगा और O से लेगा, बस A और O से लेगा। B केकरा का? B का एंटीजन क्या है? B है, और एंटीबॉडी एंटीपार्टी तो A हो जाएगा, उल्टा हो गया। और B केकरा से? B को देगा और AB को देगा। तो AB सबन से ले लेगा, AB सबन से ले लेगा। B, हाँ, B केकरा से ले? B रिसीव करेगा B से, और O से रिसीव करेगा, लेगा। और O का क्या है हम लोग का? O का एंटीजन कोई नहीं है, O का एंटीजन कोई नहीं है, नो वन। और एंटीबॉडी क्या है हम लोग का? एंटीबॉडी हम लोग का A और B है इसका हम लोग का। और हम लोग चलते हैं किससे खून ले सकता है? कौन? तो O केकरा से खून ले सकता है? तो O ले लेगा खून, ले कैन गिव, देगा, तो देगा ना जी। O देगा केकरा के? AB को दे देगा भाई, A को देगा, B को देगा और O को, यानी O सबको खून देता है। क्वेश्चन पूछता है कि सर्वदाता रक्त समूह किसको कहते हैं? O को। और जगह खून रहेगा ओकरा से तू खून ले सकता है, क्यों? खून दे सकता है। तुम्हारा O है, ठीक है, तुम्हारा खून लिया जाएगा, है ना, भगवान न कर जरूरत पड़े। किसको और किससे ले सकता है? तो O को अगर खून देखोगी ना, तो O को सिर्फ O ही खून देगा, बाकी कोई अगर खून नहीं दे सकता है। O सबको खून दे सकता है, लेकिन अब लेने के बाद होगा तो करके कोई नहीं देगा, खाली O ही खून देगा। दुनिया में सबसे कम जो O में पाया जाएगा, हम लोग पढ़ेंगे पॉजिटिव और नेगेटिव होता है ना, RH फैक्टर के बारे में। चल RH फैक्टर के बारे में पढ़ते हैं।
रक्तदान। RH फैक्टर सन 1940 में लैंडस्टीनर और वीनर ने रुधिर में एक अन्य प्रकार के एंटीजन का पता लगा। उन्होंने रिसर्च बंदर में इस तत्व का पता लगाया था। अब समझिए क्या बारे में आप कि लैंडस्टीनर और वीनर ने क्या किया था, RH फैक्टर का खोज किया था। ये क्वेश्चन पूछता है आपकी एग्जाम में, RH फैक्टर का खोज किया था और किस बंदर पर किया था, तो रिसर्च नामक बंदर पर किया था। इसलिए इसे RH फैक्टर कहते हैं। जिन व्यक्तियों में यह तत्व पाया जाता है उनमें RH सहित माने कि RH पॉजिटिव बोला जाता है, उसको क्या बोलते हैं, RH पॉजिटिव। जेकरा में नहीं पाया जाता है उसमें RH निगेटिव, जैसे A पॉजिटिव A निगेटिव, B पॉजिटिव B निगेटिव होता है खून हम लोग का, AB पॉजिटिव AB निगेटिव। हमको लगता है कि सबसे बेसी दुनिया में ना AB पॉजिटिव पाया जाता है, उधर B पॉजिटिव खून पाया जाता है। कौन कौन है B पॉजिटिव है यार, एक तू है, चल हमारा B पॉजिटिव है ना, B पॉजिटिव। जिंदगी में पॉजिटिव रहते हैं, कुछ भी निगेटिव नहीं रहना है, जिंदगी में पॉजिटिव रहना है। B पॉजिटिव खून में ही है, हाँ B पॉजिटिव है ना, मर गए रहे हैं कोई बात नहीं, B पॉजिटिव ठीक है। रक्तदान के समय RH फैक्टर की जांच की जाती है कि तो कौन है, B पॉजिटिव तो B पॉजिटिव देगा, B पॉजिटिव B नेगेटिव को नहीं देगा। लेकिन अगर पहला बार अगर किसी को देता है तो चल जाएगा, लेकिन दूसरा बार देगा तो फिर क्या करेगा हम लोग का, ये दिक्कत हो सकता है, समझ में है ना। पहला बार देगा तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन दूसरा बार अगर चढ़ गया खून तो फिर दिक्कत हो सकता है। आप देखा करा मैं थोड़ा सा खराब आ गया हम लोग का, तो कोई दिक्कत नहीं है, हम इसको साफ साफ आपको लिख देते हैं, थोड़ा सा छापने में हमसे गलती हो गया है ना। ये पेरेंट्स का है, माता पिता का ब्लड ग्रुप, माता पिता का ब्लड ग्रुप, ठीक है। अब हमें नहीं दिख रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, हम थोड़ा सा इसमें हम अलग स्लाइड यहाँ करके बना लेते हैं, ठीक है, अलग स्लाइड बना लेते हैं। थोड़ा सा देखिए इसको, तो इसमें देखिए कि माता पिता कौन सा ब्लड ग्रुप होने पे बच्चा का ब्लड ग्रुप हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है। तो यदि माता पिता का ब्लड ग्रुप AB है हम लोग का, माता पिता का ब्लड ग्रुप क्या हम लोग का AB है, फिर ले लेते हैं AB है हम लोग का, तो बच्चा का संभव A हो या O हो, ठीक है। और असंभव क्या है, B होना असंभव और AB होना असंभव है माता पिता का, समझ में। तो AB नहीं, यहाँ पर गलती हो गई हमसे, यहाँ पर AA अगर रहेगा, B तो है ना, अगर A ब्लड ग्रुप रहेगा, A और A दोनों A रहेगा, तो A रहेगा या फिर O रहेगा, ठीक है। और यहाँ पर असंभव है B, जब एक में B है ये नहीं है तो बच्चा में B कहाँ से आएगा, समझ में। ओकरा बाद चलते अगर माता का A और B रहे हम लोग का, तो A हो सकता है, B हो सकता है, AB हो सकता है, O हो सकता है, मैंने सब ब्लड ग्रुप हो सकता है। माता जी का A है, बाबू जी का B है, तो कुछ हो सकता है यहाँ पे, और असंभव कुछ भी नहीं है, सब कुछ हो सकता है ना। AB रहेगा, माता या पिताजी का A है और पिताजी का AB है, अगर इस तरह रहेगा तो A है, B संभव है और AB संभव है। असंभव कौन सा हम लोग का, O असंभव है, समझ में। और किसी का A है और O है, माता पिता में से A और O है, तो संभव या तो A हो या O हो। जब एक A O में B नहीं है तो कहाँ से B होगा, B नहीं होगा, और AB भी नहीं होगा, क्योंकि AB में तो B है, ये है, नहीं होगा। देखने वाला चीज है, B है तो B एक नियन होगा ना, देखो A है तब वो O आ गया था, और B है तब वो क्या आ गया हम लोग का, O आ गया, तो B रहेगा तो B तो पक्का रहेगा और O आ जाएगा। तो असंभव क्या है, जो ना में A रहेगा तो नहीं, A असंभव है, A और AB असंभव है। अरे समझ नहीं हो सकता है, और हो गया तो सब करो, दूसरा कोई बाबूजी होगा, B हो और AB हो, तब B है तो A रहेगा, B रहेगा, AB रहेगा, है ना, तो क्या हो जाएगा, O असंभव है यहाँ पे, समझ में ना। तो यहाँ पर कौन असंभव रहेगा हम लोग का, O असंभव है। आगे बढ़ते हम लोग, अगर हम लोग का AB रहे, AB और AB दोनों का रहे, तो A असंभव है, AB असंभव है, AB असंभव है, और संभव कौन हम लोग का, O है, O नहीं रहेगा। अगर किसी का AB है ब्लड ग्रुप और O है ग्रुप में, तो A संभव है और B संभव है, और संभव कौन है, AB और O असंभव है यहाँ पे, है ना। इसमें एक अपवाद है, इसको बस रखना पड़ेगा यहाँ पर। अगर दोनों का O है तो O असंभव रहेगा, O संभव रहेगा, और असंभव में कौन है, A B और AB। इस तरह हम लोग का ब्लड ग्रुप से जुड़ा पूरा क्लास पढ़ा दिए, और ब्लड ग्रुप से जुड़ा जितना भी क्वेश्चन है, इसके अलावा कोई से क्वेश्चन आपको आने वाला है नहीं, समझ में आना। और आप क्या कीजिएगा, इसको बस हम आपको टेलीग्राम का लिंक दे देंगे यूट्यूब पे, और जाके वहां से आप लोग को डाउनलोड करके इसको पूरा पढ़ लेना और नोट्स बना लेना है। धन्यवाद।